हाँ, तो आज हम मुंबई मेट्रो लाइन 3 पर बात कर रहे हैं। मतलब वो जो शहर के नीचे एक नई दुनिया सी बन रही है। आज हम हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बड़े प्रोजेक्ट ने मुंबई के आम लोगों, छोटे दुकानदारों की जिंदगी को कैसे छुआ है, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं रही हैं। क्योंकि ये सिर्फ सुरंगें और स्टेशन नहीं है, ये असल में लोगों की कहानियां हैं, विस्थापन की, उम्मीद की और जमीनी हकीकत की। जैसा एक प्रभावित व्यक्ति ने कहा भी, जमीन के नीचे मेट्रो जा रही है पर जिंदगी ऊपर से हिला के रख दी। हाँ बिल्कुल। और ये जो मानवीय पहलू है ना, ये अक्सर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वो जो चमक दमक होती है उसके पीछे कहीं खोसा जाता है। तो आज की ये बातचीत सिर्फ कंस्ट्रक्शन की कहानी नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि विकास की इस पूरी प्रक्रिया में वो जो संतुलन बनाने की बात होती है वो कितना हो पाया और जमीन पर इसका असली असर क्या रहा। चलिए सबसे पहले उन इलाकों की बात करते हैं जहां इसका सीधा असर पड़ा, जैसे कुलाबा, कालबा देवी, गिरगांव। ये काफी घने आबादी वाले इलाके हैं। यहाँ कई परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा, विस्थापित होना पड़ा। गिरगांव में तो मुझे याद है पुराने मंदिरों और छोटी हाउसिंग सोसाइटियों पर असर पड़ने से काफी विरोध भी हुआ था। हाँ, गिरगांव वाला मामला तो काफी चर्चा में रहा था। और देखिए, पुनर्वास होता है, लेकिन अपनी जड़ों से उखड़ने का दर्द वो तो रहता ही है। और छोटे दुकानदारों का क्या, उन पर भी तो असर पड़ा ही होगा। कंस्ट्रक्शन जोन बन जाने से ग्राहक कम हो जाते हैं। बिल्कुल, दुकानें बंद हुई, कई जगह बिक्री गिरी, ये तो हुआ ही। हाँ, ये विस्थापन और व्यापारों पर असर, ये तो बड़े शहरी प्रोजेक्ट्स की एक जानी पहचानी चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं सब चुनौतियों के बीच भविष्य को लेकर एक मिलीजुली सी उम्मीद भी दिखती है। जैसे वो एक दुकानदार की बात आपने बताई, मेट्रो आएगी तो लोग आएंगे। आज का लॉस कल का फायदा बन सकता है। सही, ये आज की परेशानी और कल की सुविधा वाला मामला है। हाँ, हालांकि उनके लिए ये हिसाब लगाना बहुत मुश्किल होता है जो सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल। उनके लिए तो आज की हकीकत ज्यादा मायने रखती है। अच्छा, इस पूरी तस्वीर का एक और बहुत अहम पहलू है वो लोग जिनकी मेहनत से ये सब बन रहा है। जानकारी ये भी है कि दक्षिण भारत से, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से, यहाँ तक कि चीन से भी इंजीनियर और तकनीशियन आए हैं। वाह। वो विशालकाय टनल बोरिंग मशीनें चला रहे हैं। हाँ, मतलब वो जो बड़ी सी ड्रिलिंग मशीनें होती हैं, हाँ, सुरंग खोदने वाली। हाँ। और वो भी 12-12 घंटे की शिफ्ट में। हाँ। और जमीन के नीचे वो जो प्रेशर वाले जोन होते हैं, जहां हवा का दबाव ज्यादा होता है, वहां काम करना आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। और ये उन गुमनाम नायकों के कौशल और मेहनत को दिखाता है जो हमें अक्सर दिखते नहीं हैं। ये सिर्फ शारीरिक मेहनत नहीं है, ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड स्किल है जो इन आधुनिक मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी है। वो एक कार्यकर्ता की बात सोचने पर मजबूर करती है। हम जमीन के नीचे एक नई मुंबई बना रहे हैं जिसमें हम खुद शायद कभी ना चले। हाँ, ये बात सच में छू जाती है। ये हमें याद दिलाता है कि नींव के पत्थर अक्सर नजर नहीं आते। और इसी कड़ी में ये जानना भी जरूरी है कि लाइन 3 में पहली बार बड़े पैमाने पर महिला इंजीनियरों ने भी अहम भूमिका निभाई है, जैसे सेफ्टी ऑडिट्स में, सुरंग के प्लानिंग में। हाँ, और ये बहुत ही सकारात्मक बदलाव है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, खासकर इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में महिला इंजीनियरों की इस लेवल पर भागीदारी, ये न सिर्फ जेंडर इक्वालिटी की तरफ एक कदम है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे टैलेंट और अवसर अब पुरानी बाधाओं को तोड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो एक तरफ ये विस्थापन और संघर्ष की कहानी है, तो दूसरी तरफ भविष्य की उम्मीदें भी हैं, खासकर युवाओं के लिए। जैसे कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये लाइन उनका ट्रैवल टाइम कितना कम कर देगी। सोचिए, मरीन लाइन से सीप्स, जो एक बड़ा बिजनेस हब है, सिर्फ 45 मिनट में। हाँ, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। इससे इंटर्नशिप और नौकरियों के नए अवसर भी खोलेंगे, जाहिर है। सही। और एक नई मेट्रो एकेडमी की भी बात है, स्किल ट्रेनिंग के लिए। तो यहाँ टेक्नोलॉजी, अवसर और भावना, सबका एक तरह का संगम दिख रहा है। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट का एक तेज जरिया नहीं है, बल्कि शहर की एक नई पहचान, उसकी आकांक्षाओं का प्रतीक बन रहा है। युवाओं के लिए तो ये भविष्य के दरवाजे खोलने जैसा है। और भावनात्मक स्तर पर भी तो इसका एक खास महत्व है। ये मुंबई की पहली पूरी तरह से अंडरग्राउंड मेट्रो है। खासकर दक्षिण मुंबई के पुराने बाशिंदों के लिए लगभग 100 साल बाद परिवहन का ऐसा अनुभव एक बिल्कुल नया ऐतिहासिक बदलाव है। जैसा किसी ने कहा, ट्रेन तो देखी थी, पर पहली बार ऐसी जो नजर भी नहीं आती, सिर्फ फील होती है। सही बात है। ये शहर के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत जैसा है। ये दिखाता है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ कंक्रीट और स्टील नहीं होता,
बल्कि वो शहर की यादों का, उसके तजुर्बे का हिस्सा बन जाता है। तो कुल मिलाकर मुंबई मेट्रो लाइन 3 सिर्फ एक इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, बल्कि ये मुंबई की धड़कन में बसी हुई उम्मीदों, संघर्षों और बदलावों की एक बहुत स्तरीय कहानी है। हर सुरंग, हर स्टेशन के पीछे अनगिनत इंसानी तजुर्बे जुड़े हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम रोजमर्रा की आधुनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके पीछे कितनी कहानियां, कितना पसीना, कितने समझौते छिपे होते हैं। शायद अगली बार जब कोई इस अंडरग्राउंड सफर का अनुभव करें, तो वो सिर्फ सफर नहीं, बल्कि बनते हुए इतिहास की एक धड़कन महसूस करेगा। और सोचने वाली बात यह भी है कि ये नया भूमिगत सफर शहर के साथ हमारे रिश्ते को आने वाले समय में और कैसे बदलेगा।